पठान रेल की पटरी पर लेटा हुआ था। उसके दोस्त ने पूछा, क्या कर रहे हो? रेल गुजरी तो मर जाओगे। पठान बोला, अभी ऊपर से जहाज गुजरा, कुछ नहीं हुआ। तो रेल क्या चीज है? एक बस में हरियाणवी ताऊ सफर कर रहा था। तभी साथ वाले मुसाफिर ने बीड़ी जलाई और धुआं ताऊ की ओर छोड़ दिया। ताऊ कुछ नहीं बोला। अचानक खिड़की से आई तेज हवा के कारण बीड़ी से एक चिंगारी निकली और ताऊ की नई कमीज जल गई। ताऊ फिर भी शांत रहा। ये सब देख रहे मुसाफिर को शर्म आ गई और सोचा, कितना सब्र वाला नेक इंसान है। माफी मांगने के अंदाज में पूछा, किस गांव के हो ताऊ? ताऊ बोला, क्यों, अब गांव भी फूकेगा के? बेटा, पिताजी, युद्ध कैसे शुरू होते हैं? पिता, मान लो कि अमेरिका और इंग्लैंड में किसी बात पर मतभेद हो गया। माँ बोली, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड में मतभेद हो ही नहीं सकता। पिता बोले, अरे भाई, मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा था। माँ बोली, मगर तुम बच्चे को गलत उदाहरण देकर बहका रहे हो। पिता बोला, नहीं, मैं बहका नहीं रहा हूँ। माँ बोली, जरूर बहका रहे हो। पिता ने कहा, बकवास बंद करो, एक बार कह दिया ना, नहीं बहका रहा हूँ। माँ बोली, मैं क्यों चुप रहूं? तुम्हारी कोई धींगा मुश्ती है? बेटा बोला, आप लोग झगड़ा बंद करिए, मैं समझ गया कि युद्ध कैसे होता है। बंता कई घंटों से पार्क में यूं ही बैठा था। उसका दोस्त बंता बोला, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? संता बोला, बदला ले रहा हूँ। बंता बोला, कैसा बदला? संता ने कहा, वक्त ने मुझे बर्बाद किया है, अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूँ। एक बुढ़ा आया, साथ में एक बुढ़िया लाया। होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बुढ़े ने खाया, बुढ़िया ने बिल चुकाया। फिर बुढ़िया ने खाया, बुढ़े ने बिल चुकाया। यह सब देखकर वेटर का सिर टकराया। वह उनके पास आया और बोला, जब तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना एक साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बुढ़े ने फरमाया, जानी, तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। पति घर में दाखिल हुआ ही था। पत्नी बोली, देखो, अगर तुम्हारे बाल ऐसे ही गिरते रहे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। पति यह सुनते ही बाहर की ओर भागा। पत्नी बोली, अरे कहाँ चले? पति बोला, अभी आया, मैं बेवकूफ एंटी हेयर फॉल शैम्पू ले आया था, अभी वापस करके आता हूँ। पत्नी ने पति से पूछा, जब हमने शादी की थी तब तो आप मुझे बड़े प्यारे नामों से बुलाते थे, जैसे मेरी रसमलाई, मेरी बर्फी, मेरी रबड़ी, आप क्यों नहीं बुलाते? पति ने कहा, पगली, दूध की मिठाई कितने दिन फ्रेश रहेगी? हर पत्नी यही दुआ करती है, हे भगवान, मेरे पति को तरक्की दीजिए, दौलत दीजिए, बंगला दीजिए, गाड़ी दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब मेरे पति को दे दीजिए, बाकी उससे लेना मेरा काम है। एक दोस्त दूसरे से, यार एक बात बता, बिना शादी के जुड़वा बच्चे पैदा करने पर चीनी प्रेमी प्रेमिका उनके क्या नाम रखेंगे? दूसरे दोस्त ने बड़े रोमांटिक अंदाज में जवाब दिया, जो हुआ सो हुआ। रास्ते से जा रहे एक मनचले युवक ने एक युवती को प्रपोज किया और कहा, आई लव यू। युवती ने युवक को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, क्या बोला रे तू? युवक रोते हुए बोला, जब सुना ही नहीं था तो फिर थप्पड़ क्यों मारा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बोली, तुमने उस सामने खिड़की में जो तोता मैना बैठे हैं उन्हें देखा? दोनों हर रोज यहाँ आते हैं, साथ साथ बैठते हैं, चहचहाते हैं, और एक हम हैं कि हमेशा लड़ते ही रहते हैं। बॉयफ्रेंड बोला, हाँ, पर तुमने एक चीज ध्यान नहीं दिया, यहाँ बैठने वाले जोड़े में से तोता तो हर रोज वही होता है, पर मैना हमेशा नई होती है।
पुरानी गर्लफ्रेंड का शादी का कार्ड मिला। थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, बाद में सोचा जाऊंगा जरूर। मोहब्बत अपनी जगह है और प्रीति भोज अपनी जगह। घोंचू मनोचिकित्सक के रूप में मानसिक रोगी घोंचू की जांच कर रहे थे। डॉक्टर घोंचू, मान लो इस वक्त यदि एक रेलगाड़ी तुम्हारी तरफ तेजी से आ रही हो तो तुम क्या करोगे? घोंचू, मैं अपने हेलीकॉप्टर में बैठूंगा और फुर्र से उड़ जाऊंगा। डॉक्टर घोंचू, तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर कहाँ से आएगा? घोंचू, वहीं से जहाँ से रेलगाड़ी आएगी। नो 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 नो। अध्यापक छात्रों से, बच्चों कसम खाओ कभी सिगरेट, शराब, गांजा नहीं पिएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे। छात्र, हम कसम खाते हैं सर। अध्यापक, कभी लड़कियों को नहीं छेड़ेंगे। छात्र, हम कसम खाते हैं सर। अध्यापक, मातृभूमि के लिए जान भी दे देंगे। छात्र, दे देंगे सर, अब जान और किसी काम की रह भी नहीं गई है। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उसने आज तक अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की। एक दिन जब वो दफ्तर से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा ने उस आदमी को रोका और कुछ खाने को मांगा तो आदमी ने बाबा को खाना खिला दिया। बाबा आदमी से बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने आदमी से कहा कि अगर उसे कोई समस्या है तो बताए, हम उसका हल कर देंगे। आदमी बोला, बाबा जी, बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम में तरक्की नहीं हो रही है। बाबा बोले, बेटा, तुमने अपनी पत्नी के खाने की कभी तारीफ नहीं की। अपनी पत्नी के खाने की तारीफ करो, तुम्हें अवश्य तरक्की मिलेगी। आदमी बाबा को धन्यवाद बोलकर चल दिया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने खाना परोसा। आदमी ने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की। पत्नी एकदम से उठी और रसोई घर से बेलन लेकर आई और आदमी की पिटाई शुरू कर दी। आदमी बोला, क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूँ। पत्नी बोली, 20 साल हो गए, आज तक तो खाने की तारीफ नहीं की, और आज जब पड़ोसन खाना देकर गई है तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। नो 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 नो।